और जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करके जिसका छूट गया है, वह कौन सा मिथ्या दृष्टि है? वो सादी मिथ्या दृष्टि है। और अपन को नहीं पता कि तुम लोग कौन से मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, ये भी नहीं पता, क्योंकि बाहर की क्रिया यह सिद्ध नहीं करती कि अंतरंग में सम्यक दर्शन है, लेकिन अंतरंग का सम्यक दर्शन यह सिद्ध करता है कि बाहर की क्रिया समीचीन होगी ही होगी। फिर भी हमें मान के चलें कि आप देवसाज गुरु के चरणों में बैठे हैं, उन पर विश्वास है, आस्था है, इसलिए आप सम्यक दृष्टि और प्रयास करें, कोशिश करें कि सम्यक दर्शन नहीं है तो प्राप्त हो जाए, है तो दृढ़ हो जाए, ताकि आपका ज्ञान जो है वो सम्यक हो जाए। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने व्यवहार सम्यक दर्शन की बात नहीं की, उन्होंने मुनियों के सम्यक दर्शन की बात की, यानी 7वें 8वें गुणस्थानों में होने वाला सम्यक दर्शन की, इन निश्चय सम्यक दर्शन की बात की। और एक ऐसे सम्यक दर्शन की बात की कि जिसका कोई काट नहीं है, जिससे संवर होगा, नियम से निर्जरा होगी और नियम से एक दिन वह जी संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष जाए। भव्य आत्माओं, जैन आगम में सम्यक ज्ञान का बहुत महत्व है, क्योंकि जब तक सम्यक ज्ञान नहीं है, आस्था दृढ़ नहीं हो सकती है और चारित्र के प्रति लगाव नहीं बन सकता है। इसलिए कभी भी कहीं भी जिन आगम की बात चल रही हो, हमें ध्यान से सुनना चाहिए। चाहे हमारे पास एक लाइन सुनने का समय हो, जरूरी नहीं है कि हम पूरा शास्त्र सुने, सिर्फ एक लाइन, लेकिन संपूर्ण विश्वास के साथ उसे सुने और उस पर विचार करें कि ये जो कहा गया है, ये कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा है, ये तीर्थंकर भगवान द्वारा कहा गया है, इसलिए यह विशेष है, सत्य है, परम सत्य है। इसके अलावा संसार में और कुछ सत्य है ही नहीं है। अकेला शास्त्र पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, अकेला शास्त्र सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रवचन सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, सुनते हुए उस पर आस्था व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। वरना अगर आस्था व्यक्त नहीं है तो सुनना और ना सुनना बराबर है। इसीलिए हमें हमेशा एक ही जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो, मुझे ज्ञान प्राप्त हो, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो, मेरे सम्यक ज्ञान की वृद्धि हो। क्योंकि जब सम्यक ज्ञान होता है तो अपने आप ही सारी बातें हमें समझ में आती हैं। कितने उदाहरण हैं शास्त्रों में कि पशुओं को भी जिनागम समझ में आ गया। कैसे आ गया? सम्यक ज्ञान के कारण समझ में आ गया। वह चोर सूली पे चढ़ा दिया गया और उन लोगों ने समझा कि ये मर गया तो नीचे उतार दिया और वो मरा नहीं था। लेकिन हालत इतनी खराब हो गई थी कि बचने वाला नहीं था। सिर्फ एक सम्यक ज्ञानी का संयोग मिल गया उसे, सेठ का संयोग मिला। सेठ ने दो बातें उससे कही, क्योंकि गला इतना दब चुका था कि सेठ समझ गया कि ये बचेगा नहीं और उसको प्यास बहुत लगी थी। उसने सेठ जी से कहा कि आप मुझे पानी पिला दो। सेठ जी ने कहा कि मैं पानी लेने जाऊंगा, तब तक के लिए तुम थोड़ी सी मेरी बात सुन लो।
उन्होंने कहा कि अरहंत परमेश्वरी के प्रति नमो अरिहंताणम सुनाया उसे ये पद दिया कि अरहंत परमेष्टि के प्रति इतनी श्रद्धा व्यक्त करो, इतनी श्रद्धा व्यक्त करो, इतना विश्वास व्यक्त करो, मैं पानी लेकर नहीं आ जाऊं, तब तक तुम्हारा विश्वास आसमान को छू जाना चाहिए। मैं पानी लेकर आ रहा हूं और तुम्हें पानी पिलाऊंगा। और ये आश्चर्य है कि उस चोर ने इस मंत्र के एक पद को इतना श्रद्धान के साथ जपा, इतना श्रद्धान के साथ जपा कि उसकी आस्था आसमान को छू गई, यानी उसका ज्ञान सम्यक हो गया और उतने ही बीच में मृत्यु हो गई, तो वह देव पर्याय को प्राप्त हो गया। ज्ञान की बहुत महिमा है, लेकिन उस ज्ञान की महिमा है जो अपने लिए है, दूसरों के लिए है, उस ज्ञान की कोई महिमा नहीं है। एक कहानी पढ़ते थे, आप लोगों ने पढ़ी होगी, एमपी में, शायद हिंदी में थी, तोतों की कहानी थी। क्योंकि तोते पढ़ाने से क्या हो जाते हैं, पढ़ जाते हैं। पक्षियों में सबसे सरल है तोतों को शब्द ज्ञान कराना, वो मनुष्यों में भी सबसे सरल है। अभी आप पड़ोसी के जाओ, पड़ोसी के बारे में भर दो, वो गाली दे रहा था तो पढ़ जाएगा, वो तुरंत पढ़ जाएगा, और वह इंतजार करेगा कि कब मौका मिले पड़ोसी को गाली देने का। कल हमारे पास बहुत से लोग मिले बैठे थे, सबको मौका मिल गया, जो कहना है कह लो, मुझसे नहीं, आपस में। और पक्षियों में तोते और मनुष्यों में तो वो मनुष्य जिन्हें सम्यक ज्ञान नहीं है, वो मनुष्य। अब आप जानते हो कि तोतों को तो लोग पिंजड़ों में बंद कर लेते हैं। वो शिकारी क्या करते हैं, जाल में फंसाते हैं, वो बाजार में लाके बेच देते हैं और बेचारे परतंत हो जाते हैं। एक सन्यासी ने विचार किया कि मैं ऐसा कुछ करूंगा कि ये तोते शिकारियों के जाल में नहीं फंसेंगे, तो क्या करें। तोतों को पाठ पढ़ाया। कौन सा पाठ याद है आप लोगों को? शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ देता है, फंसना नहीं चाहिए। आपको भी पढ़ाया तीर्थंकर भगवान ने, संसार सार है। किसने पढ़ाया ये? किसने पढ़ाया? तीर्थंकर। क्या पढ़ाया? कि घर गृहस्थी आरंभ सारंभ पाप है। किसने पढ़ाया कि इंद्रियों के विषयों से आसक्ति करना दुर्गति का कारण है? किसने पढ़ाया? तीर्थंकर ने पढ़ाया। और आप कहते तो भी हो, लेकिन मानते नहीं हो। उन तोतों ने भी देखते देखते सारे जंगल के तोते सन्यासी के द्वारा पड़ गए और सब एक सुर में गाने लग गए। क्या गाने लग गए? फंसना नहीं चाहिए। सन्यासी को विश्वास हो गया, जैसे तीर्थंकरों को विश्वास हो गया कि अब तो जैन कुल में जन्म लेने वाले सब सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे, सब दुर्गति से बच जाएंगे, सबका संसार समाप्त हो जाएगा। सन्यासी को भी ऐसी विश्वास हो गया कि ये तोते जो हैं अब कभी भी शिकारियों के जाल में नहीं फंसेंगे। तो सन्यासी निश्चिंत होकर अपनी साधना में लग गया। एक दिन उसके आश्रम के निकट धीरे धीरे बढ़ती हुई ये आवाज आ रही थी।
जिसने पाठ पढ़ाया था तोतों को वैसी आवाज आ रही थी। सन्यासी बहुत खुश हुआ और जब धीरे धीरे वह आवाज उसके पास आती गई तो उसने मुड़कर देखा तो उसे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि तोते शिकारी के जाल में फंसे हुए हैं और क्या कह रहे हैं, शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ देता है, फंसना नहीं चाहिए। बस यही दुर्दशा संसारी जीवों की है। हमसे अच्छा जानते हो आप। अगर कंपटीशन हो जाए हमारे प्रवचन और तुम्हारे प्रवचन तो तुम्हें प्रथम पुरस्कार मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। माने हमसे अच्छा जानते हो, हम ये कहना चाहते हैं। लेकिन अंतर इतना है कि हम मानते हैं और आप जानते हो बस। और जब तक ये अंतर बना रहेगा तब तक ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। मति और शुद्ध ज्ञान सम्यक नहीं हो सकता। केवल ज्ञान की तो कल्पना की नहीं जा सकती। और हमारा लक्ष्य इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमें केवल ज्ञान प्राप्त करना है। और इतने बड़े लक्ष्य को लेकर जब हम चल रहे हैं तो हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि हमारे लिए मति और शुद्ध ज्ञान जो है वो सम्यक तो समीचीन करना चाहिए ताकि आगे का रास्ता प्रशस्त हो सके। इस भावना के साथ आप केवल ज्ञान कल्याणक का चिंतन करें, मनन करें और आत्मसात करें तो ज्ञान सम्यक की ओर बढ़ेगा। जय बोलिए 1080 पुष्पदंतनाथ भगवान की आत्माओं। हम शुरू से शुरुआत करते हैं। दुनिया में बहुत सारे दर्शन हैं और उनमें अद्भुत, आश्चर्यकारी, अनेक विशेषताओं को लिए हुए एक जैन दर्शन है। और इतना स्पष्ट दर्शन है कि वह ईश्वर को और सामान्य व्यक्ति को आपस में जुड़ने नहीं देता। जुड़ने नहीं देता का अर्थ है कि यह दर्शन ये नहीं मानता कि हमारे सुख दुख का कर्ता भगवान है, कि संसार में जितने भी जीव हैं वह सभी के सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उसके अंतस से ऐसी शक्ति जागृत करता है और स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अगर निकट भव्य है तो वह भी परमात्म रूप में परिवर्तित हो सकता है। आपने सोने का बिस्कुट देखा होगा, कुछ भी बना लीजिए आप उससे, चाहे मुकुट बना लें, चाहे हार बना लें, चाहे कंगन बना लें। आपको जो भी आभूषण बनाना है आप वह आभूषण उस सोने की ढिल्ली से यानी उस बिस्किट से बना सकते हैं। जैन दर्शन यही बात कहता है हमसे, निकट भव्य से, कि हमें जो बनना है हम वो बन सकते हैं। हम चाहें तो नारकी भी बन सकते हैं। कुछ नहीं करना है, हिंसा में रुचि रखना है, रौद्र ध्यान में आनंद मानना है। और जो व्यक्ति कसायों में रुचि रखता है, हिंसा में रुचि रखता है, रौद्र ध्यान में आनंद मानता है, वह व्यक्ति नरक आयु का बंद करता है। थोड़ा और नीचे जाना हो
यानी निगोद में, तो हिंसा पर हिंसा करो। थोड़ा बचना हो नरक से, कम रुचि लो हिंसा में, तो त्रिंच अवस्थाओं में चले जाओगे। और अगर आप चाहें तो स्वर्ग जाकर देव हो सकते हैं और मनुष्य पर्याय में भी पुनः जन्म ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं। इसलिए विचारणीय विषय है कि आगामी काल का हमारा जन्म, हमारा भाव कहां पर हो। और इसे किसी भगवान को तय नहीं करना है, यह हमें अपने आप में तय करना है कि आगामी काल में हमारे लिए कहां जन्म लेना है। रावण के बारे में सुना होगा आपने। सम्यक ज्ञानी महापंडित व्यक्ति था वो, उच्च सैनन का धारी था, जिनेंद्र भगवान का परम भक्त भी था। लेकिन इतने सब होने के बाद भी उसने अपना रास्ता अपने आप ही चयन किया। कहां चला गया? नरक चला गया। अनंत वीर केवली भगवान के समोषण में उपस्थित रहकर उनसे प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति अपने ही द्वारा चयनित किए हुए मार्ग से कहां चला गया? नरक चला गया।